अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, तो इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं जा रही हूँ वेगस और मैं वेगस को पूरा एक्सप्लोर करूँगी और आप लोग ने मेरे साथ वेगस को एक्सप्लोर करना है। मेरी वेगस की वीडियोस ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है जो फ्यूचर में या फिर वेगस जाना चाहते हों, क्योंकि मैं आपको रेस्टोरेंट्स बताऊंगी कहाँ कौन से रेस्टोरेंट्स हलाल इजीली आप लोग को मिल सकते हैं और आपको हर प्लेस विज़िट करवाऊंगी। हमने जो है ऊबर मंगवा ली थी और हमारी फ़्लाइट थी 11:45 की, तो 3 आवर्स पहले हमने जो है हमारी कार आ गई थी। और क्योंकि जो एयरपोर्ट था वो हमारे घर से 45 मिनट्स दूर था। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और यहाँ पे जब आपकी लोकल फ़्लाइट होती है तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि हमने बोर्डिंग भी पहले ही अपनी करवा ली थी, तो हमारे पास बोर्डिंग कार्ड्स भी हमारे पास मोबाइल पे थे। तो हम लोग बस सीधा सीधा एंटर हुए और उन्होंने बस हमारा जो टैक्सेस कार्ड था वो उन्होंने हमारा चेक किया और पिक्चर ली और उसके बाद बस एक हमारा सामान चेक हुआ और उसके बाद फिर हम इजीली अंदर चले गए। तो अभी हमारा जो था फ़्लाइट का टाइम हो गया था, तो मेरी 11:45 की फ़्लाइट थी और 11:15 हमारा बोर्डिंग टाइम था। तो फ़्लाइट क्योंकि हमारी जो है ना डिले हो गई थी 30 मिनट्स, और अभी हमारी फ़्लाइट जो थी वो टेक ऑफ़ कर गई थी और इतना अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी ना ये डायरेक्ट वेगस की नहीं थी। तो हमारी क्योंकि ऑस्टिन में स्टे था हमारा और हम यूँ परेशान हो रहे थे कि हमारा 1 आवर का सिर्फ स्टे था ऑस्टिन में, और यहाँ से क्योंकि फ़्लाइट हाफ़ एन आवर लेट हो गई है तो कहीं हमारी दूसरी फ़्लाइट लेट ना हो जाए। हम लोग साउथ वेस्ट एयरलाइन से आए थे, तो इनका एयरपोर्ट भी डिफरेंट होता है, तो हम दूसरे एयरपोर्ट से आए थे, लव फील्ड एयरपोर्ट से। और अभी जो है हमने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले ली थी और इन्होंने अच्छा ये किया था कि जिस गेट से हम निकले थे और उसके बराबर वही लाइक 15 गेट से हम निकले तो 14 गेट पे हमारी दूसरी फ़्लाइट वेगस के लिए बिल्कुल रेडी थी। हम यहाँ से निकले और सीधा अपने लेफ़्ट पे हम वेगस की फ़्लाइट में चले गए, तो हमें जस्ट 15 मिनट्स लगे होंगे या मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स लगे होंगे, दैट्स इट। तो अभी हम वेगस पहुंच गए थे और वेगस में आते ही साथ ही जो है ना, जैसे ही हमने एयरपोर्ट में एंटर किया है हमें जो है वो सब कसिनो नज़र आने लगे। हमने कहा चलो भाई वेगस आ गया, क्योंकि वेगस में यही चीज़ है यहाँ पे ना। तो अभी हम लोग ट्रेन में जा रहे थे अपना लगेज लेने के लिए, क्योंकि हम हैंड कैरी अपने साथ लेकर आए थे और एक बैकपैक लेकर आए थे। लाइक मैं अपना एक बैकपैक और एक हैंड कैरी लाई थी, मेरे हस्बैंड एक बैकपैक और हैंड कैरी, और ये हमारे टिकट में इंक्लूड था, फ्री था। अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम 1 वीक के लिए जा रहे थे तो हमें इतनी उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी जो हमने ऑस्टिन से फ़्लाइट ली थी वेगस के लिए, उसमें फ़्लाइट पूरी फुल हो चुकी थी, तो उन्होंने हमारा हैंड कैरी जो था वो हमसे ले लिया था और वो उन्होंने लगेज में डाल दिया था। तो अभी हम ट्रेन में बैठ के अपना लगेज क्लेम करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, मेरा हैंड कैरी भी आया लेट, क्योंकि मेरा हैंड कैरी लेट लिया और उन्होंने लेट दिया। मेरे हस्बैंड का पहले चला गया था तो उनको जल्दी आ गया। तो अभी हम लोग ने अपने हैंड कैरी लेकर हम लोग बाहर आ गए थे। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हम उबर कॉल करें, लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे ना लाइन लगी हुई है सबकी ना, और यहाँ पे सारी टैक्सीज़ जो थी ना वो लाइन से जा रही थी। तो फिर हमने देखा कि फिर मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पे, उस बोर्ड पे जो है सारे होटल्स के नाम लिखे हुए थे और उनके चार्जेस लिखे हुए थे।
जो थोड़े से आगे थे उनके $29 थे, जो मिड में थे उनके 25 थे, और जो उससे पहले होटल्स थे लाइक एक्सकैलिबर, लेक्सर, न्यूयॉर्क ये सब के 22 चार्जेस थे, और वो सब बोर्ड पे लिखे हुए थे। Hello. Treasure Island. Hotel name is Treasure Island. हमारा जो होटल था क्योंकि वो आगे की तरफ था तो उसके 29 चार्जेस थे, तो फिर हमने सोचा कि हम भी बस लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाइन वाइज जो था वो नंबर आ रहा था सबका, और इजीली सबको टैक्सीज मिल गई थी। A little bit cheaper from here, you know what I mean? Depends, you know, like how much you are making. If you are making good money over here, here's the rent more expensive. If you like making money good over there, so there is a cheaper for you. Otherwise, like if you are, you know, depends. Sometimes it's around like a 7, 8 morning. Okay. ये स्ट्रिप रोड है और इधर सारे लाइन से होटल्स बने हुए हैं और बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं, और यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। तो अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी और मैं सब बस सारे होटल्स लाइन से देख रही थी जो भी आ रहे थे। स्ट्रिप रोड जो है वो सिर्फ 4.2 माइल्स लॉन्ग है, लेकिन इस छोटी सी स्ट्रिप पर दुनिया के सबसे यूनिक होटल्स, बड़े बड़े होटल्स और बहुत ही फेमस शोज़ मिलते हैं। लाइन से सारे होटल्स आ रहे थे। ये पेरिस होटल आया, फिर ये फ्लैमिंगो होटल आया। तो ये मैं सारे होटल्स जो है ना मैं आपको सब विज़िट करवाऊँगी। तो मेरे व्लॉग्स बिल्कुल एंड तक देखिएगा और इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। अभी हम अपने होटल पहुंच गए थे। 29 हमारा बिल था और टैक्स के साथ हमें टोटल 37 पे करना पड़ा। अच्छा, ये हम आ गए थे सेल्फ़ चेक इन की तरफ। हमने क्योंकि पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी, तो बस हमने जिस नाम से आपका रूम बुक होता है तो उसका ही स्टेट आईडी यूज़ करते हैं, और आपको वो उसके ऊपर फिर एक रिसिप्ट निकाल के देते हैं, और उसमें जो है रूम नंबर लिखा होता है और नीचे से जो है ना 2 कीज़ आ जाती हैं। तो हमारा सेल्फ़ चेक इन हो गया था और फिर हम अपने रूम में आ गए थे, और ये मेरे रूम का टूर है। हमने पहले ही ईमेल में अपनी टाइमिंग्स बता दी थी चेक इन की कि हम इस टाइम पे चेक इन करेंगे, तो हमारा रूम रेडी हो जाए। तो फिर जैसे ही हमारा रूम रेडी हो गया था तो हमें ईमेल भी आ गई थी, और हम वेगस में 4 o'clock तक पहुंच गए थे, और हमारा चेक इन टाइमिंग्स भी 4 o'clock तक ही थे, लेकिन हमारा रूम पहले से ही रेडी हो गया था। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही वेट करना पड़ा। हम जैसे ही आए हमारा इजीली सेल्फ़ चेक इन भी हो गया और हमें इजीली रूम भी मिल गया, और बस हम यहाँ पे रूम में आए और आते ही हमने अपना सामान रखा, थोड़ा फ़्रेश हुए, और उसके बाद फिर हम डिनर करने के लिए निकल गए थे। ये हमारा होटल है और हमने ट्रेजर आइलैंड बुक करवाया था, और ये बिल्कुल मेन स्ट्रिप पर है और बहुत अच्छा होटल है। इसके रिव्यूज़ भी बहुत ही अच्छे थे। मेरे हस्बैंड पहले भी आ चुके थे और यहीं पे स्टे किया था उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा लेकर आऊँगा यहाँ पर, और इसी होटल में हम दोबारा स्टे करेंगे। तो मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था, पर मेरे हस्बैंड का ये सेकंड टाइम था। वेदर इतना अच्छा था कि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ वेगस में जो डे टाइम होता है वो थोड़ा सनी होता है, और जो इनकी नाइट होती है वो थोड़ी चिल्ड होती है। तो मैं अपने साथ जो ड्रेसेस लेकर आई थी वो सारे मीडियम टाइप के लेकर आई थी कि डे में भी चल जाएं और नाइट में भी चल जाएं।
तो अभी आप देखें इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 और 5:30 में आप इस वक्त देखें कम्प्लीटली जो है अंधेरा हो चुका है। और मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ इशा भी 5:45 पर हो जाती है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी यहाँ पे इशा हो जाती है। यहाँ हर होटल की एक अपनी थीम है। तो हमारे जो होटल की थीम थी वो आइलैंड की थी। तो जैसा अभी मैंने आपको दिखाया बाहर से पूरा आइलैंड टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था। बोट एक रखी हुई थी थोड़ी जैसे ओल्ड मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पुरानी सी बोट और ट्रेजर टाइप का कुछ, तो इसी टाइप का उन्होंने कुछ आइलैंड सा बनाया हुआ था। और अभी हम निकले हुए थे डिनर करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड यहाँ से हमें वॉक करके लेके जा रहे थे क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस वो एक देसी रेस्टोरेंट है वो था। तो लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड आए थे तो वो उन्होंने यहाँ पर डिनर लंच सब किया था। तो उनका भी मूड हो रहा था कि अभी हम देसी खा लेते हैं। ये पूरी स्ट्रिप रोड है और ये बिल्कुल भी समझें स्ट्रेट नहीं चल रही। जैसे आप अगर वॉक कर रहे हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट बाय वॉक करके नहीं जा सकते। बीच में एस्केलेटर्स भी आ जाती हैं और फिर हमें उस पर चढ़ के ब्रिज क्रॉस करके हमें अगर रोड क्रॉस करनी होती है तो हमें वैसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये ड्यूज़ बस थी और इस ड्यूज़ बस में ये स्ट्रिप रोड पे चलती है। और अगर आपने एक दिन इसमें ट्रैवल करना है तो उसके वो $8 लेते हैं। और अगर आपने सिर्फ 2 आवर्स के लिए यूज़ करना है तो $6। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर 1 डे के लिए इसे लेते हैं तो कहीं भी उतर सकते हैं और कहीं भी बैठ सकते हैं। जस्ट $8 में आप जितना चाहे इन एंड आउट कर सकते हैं। मेरा जो बॉस है ना, मैं उसको बोलता हूँ स्लो चलो। भागता होगा वो तो, वो एजेड है, इसका तेज चलता है। यहाँ हर जगह जो है सॉन्ग्स चल रहे हैं इंग्लिश, पूरी स्ट्रिप पे। वेदर इतना अच्छा है कि क्या बताऊँ। हर जगह जो है ये इस टाइप की बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। बिल्डिंग्स पे स्क्रीन लगी हुई हैं और इतनी लाइट्स हैं यहाँ पर कि बहुत अच्छी लाइट्स हैं। हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और यहाँ पे हमने एक देसी रेस्टोरेंट पहले से ढूंढ लिया था और अभी हम तकरीबन पहुँच ही गए हैं यहाँ पर। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 और लग नहीं रहा है कि 5:30 हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 8 o'clock या 9 o'clock हो रहा है। ये पता नहीं हम कौन से रेस्टोरेंट आए हैं। ये कोई और रेस्टोरेंट है ना? बड़े नाम अच्छा, ये रिंग यहाँ से लीजिएगा। ये अंकल पाकिस्तानी थे, कराची से थे और हमने निहारी और चने की दाल ऑर्डर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था। हम इतने भूखे हैं कि हमें ख्याल भी नहीं रहा कि चलो थोड़ी पहले वीडियो बना लें। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरे आगे के व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।